श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 25वां अध्याय, कैंटो 4 चैप्टर 25। विषय है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो ये श्रीमद् भागवतम का सीरीज मैत्रेय ऋषि श्री विदुर को बता रहे हैं कि किस प्रकार शिव जी ने प्राचीन बृहस्पत मतलब प्रचेताओं को उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद जितने सारे राजकुमार वो भी शिव जी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धापूर्वक पूजा की, और अंत में वे राजकुमारी की दृष्टि से ओझल हो गए, मतलब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तो सभी प्रचेतागण इस प्रकार 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिव जी द्वारा दिए गए स्तोत्र का जप करते रहे। शिव जी पिछले अध्याय में हम लोग देखे हैं शिव जी किस प्रकार उन सबको उपदेश किया कि मैं एक ऐसे मंत्र का जप करूंगा कि आप लोग उसे ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। तो गुरु शिष्य परंपरा की भांति कि समस्त प्रचेताओं को शिव जी इस प्रकार स्तोत्र भगवान की स्तुति करना सिखाया, और जब भगवान शिव वहाँ से ओझल हो गए, वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, तो समस्त प्रचेतागण पानी के अंदर जल के भीतर 10,000 वर्षों तक खड़े रहकर शिव जी द्वारा दिए गए स्तोत्रों का जप करते रहे। तो जब नारद ने इस तथ्य को जाना, जब नारद मुनि इस सभी प्रचेतागणों का जो कठिन तपस्या को देखा, और उनका जो पिताजी है मतलब प्रचेतागणों का प्राचीन बृहस्पत प्रचेतागण का पिता, वो सकाम कर्मों में लगे हैं, और सकाम कर्मों में लगे तो नारद मुनि ने सोचा कि इनको थोड़ा आध्यात्मिक विषय में ज्ञान देना चाहिए। तो दृढ़ निश्चय किया, और नारद मुनि उस जगह में आया जहाँ पे प्राचीन बृहस्पत यज्ञ कर रहे थे। तो नारद मुनि ने राजा को पूछा कि हे राजन, आप इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये नारद मुनि प्राचीन बृहस्पत को बोलने लगा। तो नारद मुनि की ये बात को सुनकर महाराज प्राचीन बृहस्पत नारद मुनि को कहा कि हे प्रभु, हे महात्मन, हे नारद मुनि, मेरी बुद्धि सकाम कर्मों के द्वारा उलझी हुई है, और अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया। अतः कृपा करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। ये नारद मुनि को प्राचीन बृहस्पत गुरु रूप में स्वीकार किया, शिक्षा गुरु के रूप में, और बोले कि मुझे वो दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि मैं सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकूं। तो नारद मुनि कहा कि हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं को निर्दयतापूर्वक वध किए हैं, उन्हें आकाश में देखो, आकाश की ओर देखो। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वो अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से बेध डालेंगे और आपको तड़पा तड़पा के मारेंगे। ये नारद मुनि उनको बताया, क्योंकि यज्ञ के समय उन्होंने विभिन्न पशुओं को बलि दिया, अनेकों। तो सभी मरने के बाद आकाश से देख रहा है कि ये प्राचीन बृहस्पत कब मरेगा, और मृत्यु के बाद इसको हम वैसा ही दंड देंगे जो दंड मुझे हम लोगों को दिया। तो नारद मुनि इंडिकेट किया, देखो आकाश की ओर देखो। आकाश की ओर देखो जैसे ही बोला तो राजा घबरा गया प्राचीन बृहस्पत।
तो कुछ कुछ चीज़ होता है कि डायरेक्ट किसी को समझाया नहीं जा सकता, जिसके कारण एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो नारद मुनि ने बताया कि महाराज, इस संबंध में मैं आपको प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ। जो पुरंजन नामक एक राजा था, जो उन्हीं के चरित्र से संबंधित थे, और इसे ध्यान से श्रवण करना। और उनका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात, और अभिज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता था। वो सारा संसार घूम के आया, लेकिन फिर भी उसे उपयुक्त स्थान नहीं मिला जो अनुकूल हो। अंत में वो अत्यंत खिन्न हो गए, निराश हो उठा, और इंद्रिय तृप्ति के लालसा में सारे स्थान में घूमने पर भी वो अंत में हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक एक देश एक बार देखा, जो 9 दरवाजे थे और समस्त सुलक्षण से युक्त था। तो ये नारद मुनि प्राचीन बृहस्पति को समझा रहे। एक्चुअली अल्टीमेटली में नारद मुनि यही समझाना चाहेंगे, ये जो 9 द्वार वाला देश है भारतवर्ष, ये है एक शरीर। इस शरीर में 9 द्वार है, 2 आँखें, 2 कान, नथुने, मुख, इस प्रकार करके टोटल हमारे बॉडी में 9 छेद है, 9 द्वार है, जिससे प्राण निकलता है। जब व्यक्ति का मृत्यु होता है तो प्राण इन्हीं 9 द्वारों में से कहीं से निकल जाता है। तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लालसा में सारा जगत भटकता है। मतलब ये जो पशु पक्षी का जीवन 84 लाख योनि, ये भटकते भटकते अंत में वो भारतवर्ष में आता है, मीन्स मनुष्य शरीर में आता है। और मनुष्य शरीर इस तरह नारद मुनि पूरा इंडिकेट करेगा अंत में। तो आज का जो विषय हम लोग उसी में टिके रहेंगे। तो एक बार की बात है कि वो राजा पुरंजन उस नगर के जो उद्यान मीन्स गार्डन पार्क, वहाँ पे भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते देखा कि एक सुंदर ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल स्त्री उनकी ओर आ रही है। तो पुरंजन पूर्ण रूप से मुग्ध हो गया उनके प्रति, और मुग्ध होने के बाद वो ये भी फील किया पुरंजन कि इस स्त्री को भी एक उपयुक्त पति की तलाश है। ये चीज़ वो फील किया, उसके हृदय में भाव है। तो पुरंजन सोचा क्यों ना हम ही जाके उसको प्रपोज देते हैं कि मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। ऐसा भाव लेकर वो उस स्त्री की ओर क्या जाएंगे, वो तो खुद ही आए स्त्री उनके पास। तो महाराज ने बोला कि हे कमल नयनी, मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से आकृष्ट हो गया, मैं मुग्ध हो गया हूँ आपके कमल जिससे नयन, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, आपके होंठ कितने सुंदर है, आपकी कमर कितने सुंदर है, चाल ढाल, हाव भाव, आपकी बोलने का स्टाइल, हंसने का, स्माइलिंग का, सच में एक्सट्रीमली मेरे मन को मुग्ध कर दिया। ये कौन बोल रहे हैं? पुरंजन। तो मैं काम वासना से पूर्ण रूप से आकृष्ट हो चुका हूँ आपके प्रति। मुझे बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कृपा करके मुझे बताओ। और हे साध्वी नारी, मुझे लग रहा है आपको कुछ, आप किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, कृपा करके बताइए आपको क्या चाहिए। मैं राजा हूँ, आपको मैं सब तरह से आपकी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूँगा, तो कृपा करके बताइए फ्रॉम वेयर यू विल कम, कहाँ से आए हैं। और इस प्रकार विभिन्न महाराज पागल की भांति पुरंजन उनको स्त्री के प्रति मुग्ध हो गए। जो राजा सारे संसार पर विश्व विजय करके एक स्त्री के प्रति एकदम झुक गया, पागल की भांति उनके साथ आचरण कर, बताओ ना आपका क्या नाम है, इतने सुंदर होंठ, इतने सुंदर बॉडी, कितना सुंदर स्माइलिंग। इस प्रकार बोलते बोलते नारद मुनि ने कहा कि हे महाराज, इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। और आकृष्ट होने के बाद स्त्री ने कहा, उस लड़की ने,
कि हे वीर पुरुष, इस संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो तुम जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी। तुम इतने प्रसिद्ध हो, उदार हो और इतने सुंदर और सुलभ हो, तो भला मैं आपको क्यों छोड़ूं। तो दोनों, नारद मुनि आगे कहा कि दोनों ही इस प्रकार से 100 वर्षों तक जीवन का आनंद उठाया, भोग किया। वो स्त्री के बस में वैसे ही नाचते रहे जैसे पालतू पशु हो, अपनी इच्छा के विरुद्ध। तो महाराज उस स्त्री के हाथ में कठपुतली की भांति नाचने लगा, जैसे पालतू कुत्ता होता है घर का, उसको जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे, नहीं खाना देंगे फिर भी वहीं पर पड़ा रहेगा। तो उसी प्रकार वो स्त्री के हाथ का लट्टू बन गया और भटकते भटकते जैसा चाहते स्त्री वैसा ही करते हैं। इस प्रकार वो अपने जीवन कंटिन्यू। तो नारद मुनि प्राचीन बहिर्षद को ये सब कथा सुना रहे हैं। तो अंत में कंक्लूजन यही होगा कि वो पुरंजन कोई और दूसरा नहीं है, वो आप हो, मतलब प्राचीन बहिर्षद को बोल रहे। और वो प्राचीन बहिर्षद और पुरंजन कोई दूसरा नहीं है, वो हम सब है। वी आर ऑल इन दिस वर्ल्ड। जो इस शरीर में, ये भारतवर्ष नामक इस शरीर में, 9 द्वार वाले शरीर में वास करते हैं। और इंद्रिय तृप्ति के कारण हमारा जो लक्ष्य कृष्ण भक्ति करना, उसको भूल जाते हैं। और स्त्री के पीछे मीन्स हमारे मन रूपी स्त्री जो चाहते हैं, जब क्या चाहते हैं, उसी के पीछे हम लोग लगे रहते हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि आगे सब वर्णन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।